हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों आओ शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन और आज हम पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 5 और इन वचनों के द्वारा मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य वचन। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम सब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। नमक और ज्योति। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। व्यवस्था की शिक्षा। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब हालेलुया जब तक तू अपने मुद्दई के मार्ग हालेलुया मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में
दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। हालेलुया। व्यभिचार, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। तलाक, यह भी कहा गया है जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। शपथ, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। प्रतिशोध, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हालेलुया। शत्रुओं से प्रेम, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है। आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, अभी जो हमने पढ़ा है ये मत्ती का अध्याय 5 है, और इन वचनों के द्वारा मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहो। और दोस्तों, ये जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ ये सभी बाइबल के वचन हैं, और ये हर एक वचन ताया हुआ है। अगर आप रियल में परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो तो इन वचनों को सुनो ध्यान से और इनको शेयर करो, अपने जीवन में मनन करो। और आप अगर वचनों से ज़्यादा जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को भी देखो। और दोस्तों, एक बाइबल आपको मिल जाएगी, दिल्ली में मसीह साहित्य संस्थान है कनाट प्लेस में, वहाँ पे आपको बाइबल मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप नहीं ले पा रहे हो तो आप हमें कमेंट में लिखो, हम बाइबल अवेलेबल आपके लिए कराएंगे। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से ताकि वो आपकी हर एक परेशानी को दूर करे इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, अगर आपके घर में कलेश है
या कोई कर्जा है नहीं उतर पा रहा है, तो आप कमेंट में लिखो और हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु से मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि आप उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकलो। दोस्तों, मेरा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो पूरी सृष्टि का मालिक है, वो बहुत प्यार करता है आप लोगों से, लेकिन आप सच को जानो। दोस्तों, आज पता है क्या है, लोग परमेश्वर को छोड़ के ना दाएं बाएं भाग रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, मनुष्य ने जिसको बनाया है उसकी आराधना करनी चाहिए या हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है? दोस्तों, अंधेरे से बाहर निकलो, सच्चाई को जानो, परमेश्वर की आराधना करो, जीवित परमेश्वर की आराधना। वो पता है हर वक्त आपके इर्द गिर्द में, आपके आसपास में रहता है, सिर्फ हमें समझना है, जानना है। दोस्तों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आप थोड़ी सी देर उनके पास आने की कोशिश करो। जब भी आप अपने घर में आते हो, अपनी ड्यूटी से आते हो, आप घुटने टेक के परमेश्वर के साथ बैठो और प्रार्थना करो कि हे पिता, अगर तू वाकई में इस सृष्टि में है तो प्रभु, हम आपको जानना चाहते हैं। सच क्या है प्रभु, हम सच को जानना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, आप प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर का तेजस्वी हाथ आपके ऊपर जरूर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको हमेशा आशीष देता रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया।